अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबील यूट्यूब चैनल। दोस्तों, VT4 टैंक जिसे पाक फ़ौज बड़ी तेज़ी से अपने बेड़े में शामिल करती जा रही है, जिसके इनिशियल बैच में 176 टैंक्स का ऑर्डर है, जबकि पाक आर्मी का ऐसे 300 टैंक ख़रीदने का इरादा है, जिनमें कई टैंक्स पाकिस्तान ने अपनी सर्विस में शामिल भी कर लिए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पास एक और जदीद टैंक पहले से ही मौजूद है, जिसे अल खालिद टैंक कहते हैं। अल खालिद टैंक का 1 वेरिएंट आ चुका है, जबकि अल खालिद 2 अंडर डेवलपमेंट है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के इस नए VT4 टैंक और अल खालिद टैंक का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों टैंकों में कितना और क्या फ़र्क है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको अल खालिद टैंक का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। अल खालिद टैंक 1990 की दहाई में पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्री टेक्सला और चीन की नोरिनको कंपनी ने बनाया था, और इन दोनों ममालिक ने जो ये टैंक बनाया है, ये चीन के ही टाइप 90 टैंक के मॉडल पर बेस्ड था। टाइप 90 टैंक पर बेस्ड इस टैंक का नाम पाकिस्तान ने अल खालिद रखा और चीन ने इसे VT1 और MBT 2000 का नाम दिया। फिर पाकिस्तान ने इस टैंक का अगला वेरिएंट निकाला, जिसे पाकिस्तान ने अल खालिद 1 का नाम दिया, जबकि चीन ने इसका अगला वेरिएंट VT1A के नाम से निकाला। पाकिस्तान अल खालिद 2 पर काम कर रहा है, जबकि चीन ने इसी MBT 2000 और VT1A का अगला वर्जन VT4 बना दिया। तो अल्टीमेटली VT1 अल खालिद टैंक, अल खालिद 1 MBT 2000 और VT4 सभी एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। याद रहे, VT4 टैंक को चीन MBT 3000 भी कहता है। सो अल खालिद टैंक, जिसे हम MBT 2000 कहते हैं, उसी का चाइनीज़ वर्जन MBT 3000 यानी कि VT4 टैंक्स है। आप कह सकते हैं कि ये अल खालिद का ही अपग्रेडेड वर्जन है। अगर पाकिस्तान VT4 टैंक चीन से ख़रीद रहा है तो इसका मतलब है कि अल खालिद 2 टैंक को अभी कुछ देर है। वैसे भी अल खालिद 1 टैंक को सर्विस में शामिल हुए ज़्यादा देर नहीं हुई। सो अल खालिद 1 टैंक और VT4 टैंक दोनों ही यंग है। जाहिर है, अपग्रेडेड वर्जन में पिछले वर्जन की निस्बत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई होगी, और इन दोनों टैंक्स की बहुत सी इंफॉर्मेशन क्लासीफाइड है और वो हम नहीं जान सकते। ताहम हम इन दोनों टैंक्स के मेजर डिफरेंस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इनके इंजन्स की। अल खालिद 1 टैंक 6 सिलेंडर डीजल इंजन इस्तेमाल कर रहा है, जो कि 1200 हॉर्स पावर आउटपुट दे रहा है। VT4 टैंक टर्बोचार्ज्ड इंजन यूज़ कर रहा है, जिसकी पावर अल खालिद से 100 हॉर्स पावर ज़्यादा है, यानी कि इसकी पावर 1300 HP है। अल खालिद टैंक वज़न में 46 टन है, और जबकि VT4 टैंक का वज़न 52 टन है। VT4 टैंक की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, जबकि अल खालिद टैंक की भी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। दोनों टैंक्स की रेंज भी सेम 500 किलोमीटर है, और इन दोनों की मेन आर्मामेंट गन 125 mm की स्मूथ बोर गन है। सेकेंडरी आर्मामेंट में देखा जाए तो ये दोनों टैंक्स 7.62 mm और 12.7 mm की मशीन गन इस्तेमाल कर रहे हैं, और दोनों की 12.7 mm मशीन गन रिमोटली कंट्रोल्ड सिस्टम पर मुश्तमिल है। अल खालिद टैंक में RHA कंपोजिट और ERA आर्मर यूज़ किया गया है, और VT4 टैंक में भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यही आर्मर यूज़ किए गए हैं। दोस्तों, अल खालिद टैंक की एक यूनिट की कीमत 2011 में 4.7 मिलियन से 5.8 मिलियन डॉलर तक थी, जबकि VT4 टैंक की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक एक यूनिट की कीमत 4 से 5 मिलियन डॉलर तक है। और शायद कीमतों के इस फ़र्क की वजह से पाकिस्तान ने ये टैंक चीन से ख़रीदे हैं, जिसमें सस्ते दामों थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी भी मिल गई है। और VT4 टैंक की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें GL5 APS सिस्टम मौजूद है, यानी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद है। ये सिस्टम एंटी टैंक वारहेड्स को डिटेक्ट करता है। मतलब जब VT4 टैंक पर किसी भी एंटी टैंक वेपन से फायर किया जाएगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा, जैसा कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वगैरह। फिर इन एंटी टैंक वेपन्स को डिटेक्ट करने के बाद ये खुद ही इस थ्रेट को ख़त्म कर देगा। इसके लिए 2 डिफेंसिव
रॉकेट्स फायर होते हैं जो इनकमिंग थ्रेट को ख़त्म कर देते हैं। अगर अल खालिद 1 टैंक की बात की जाए तो इसमें भी APS सिस्टम मौजूद है जिसे वर्ता कहते हैं, पर ये कितना इफ़ेक्टिव है ये क्लासिफाइड है। ताहम हैवी इंडस्ट्री टेक्सला GL5 जैसे APS सिस्टम पर काम कर रही है जो कि अल खालिद 2 टैंक में इस्तेमाल किया जाएगा। और याद रहे, अल खालिद 2 टैंक VT4 टैंक से कहीं ज़्यादा जदीद होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल अल खालिद 2 टैंक का इंजन भी 1500 HP का होगा। VT4 टैंक में ग्रेनेड लॉन्चर्स, लेज़र वार्निंग डिवाइस, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल प्रोटेक्शन, एक्सप्लोजन सप्रेशन सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम और एयर कंडीशनिंग सिस्टम मौजूद हैं। और सेम यही चीज़ें पाकिस्तानी वर्जन के साथ अल खालिद 1 टैंक में भी मौजूद हैं। तो अल खालिद 1 और VT4 टैंक में बड़ा डिफरेंस इंजन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, वज़न और सबसे अहम कीमतों का है। बाकी जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ चीज़ें इन दोनों टैंक्स की क्लासिफाइड ही हैं। अब बात करते हैं कि ये दोनों टैंक कौन कौन से ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अल खालिद टैंक की बात की जाए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसे MBT 2000 भी कहते हैं और VT1 टैंक भी कहते हैं। याद रहे, MBT 2000 प्रोटोटाइप मॉडल का नाम है और VT1 प्रोडक्शन मॉडल का नाम है। और इसी तरह MBT 3000 प्रोटोटाइप मॉडल का नाम है और VT4 प्रोडक्शन मॉडल का नाम है। तो MBT 2000, VT1 और अल खालिद टैंक एक ही टैंक है। फ़र्क यह है कि VT1 चाइनीज़ है, अल खालिद पाकिस्तानी। तो इस वक्त अल खालिद या MBT 2000 या VT1 टैंक को 4 ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बांग्लादेश, म्यांमार, मोरक्को और पाकिस्तान है। जबकि इसके पोटेंशियल ऑपरेटर जिन्होंने इस टैंक में दिलचस्पी जाहिर की है वो मलेशिया, पेरू, सऊदी अरब और श्रीलंका हैं। जबकि VT4 टैंक थाईलैंड, नाइजीरिया और पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि चीन खुद इन टैंक्स को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, और यही सवाल JF-17 थंडर के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों, हर मुल्क के अपने चैलेंजेस और डिमांड होती है जिसके मुताबिक वो हथियार ख़रीदता है। जैसा कि हमारा इंडिया के साथ एक तवील बॉर्डर सिर्फ सहरा पर ही मुश्तमिल है, जिसके लिए अल खालिद और ज़रार टैंक बेहतरीन है। और ऐसा चैलेंज मेरा नहीं ख्याल कि चाइना को दरपेश होगा। दोस्तों, चीन का मेन टैंक टाइप 99 टैंक है, जो कि उसी कंपनी नोरिनको ने बनाया है जिसने VT4 टैंक डेवलप किया है। टाइप 99 टैंक 1500 HP पावर का इंजन इस्तेमाल कर रहा है। तो एक उभरती हुई सुपर पावर के चैलेंजेस भी सुपर और मुख्तलिफ होंगे। तो चीन का टाइप 99 भी 3rd जनरेशन MBT टैंक है और VT4 टैंक भी 3rd जनरेशन है। बस VT4 हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है और टाइप 99 चीन की। तो उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।